बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां जुगाड़ से प्रसूता को नदी पार कराई गई है। कंधे के सहारे प्रसूता को नदी पार करवाई गई है। कदनई गांव में सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और इसके चलते जुगाड़ से कंधे के सहारे महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अंबिकापुर की ये तस्वीरें, किस तरह से जुगाड़ से प्रसूता को नदी पार कराई गई। कंधे के सहारे प्रसूता को नदी पार करवाई गई है। कदनई गांव में सड़क नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाया। और उफनती नदी में देखिए किस तरह से यहां जुगाड़ के सहारे प्रसूता को नदी पार कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से सड़क नहीं होने के चलते यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं इन्हें नहीं मिल पा रही और जुगाड़ से प्रसूता को नदी पार कराया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो किस तरह से एक तरह से जान जोखिम में डालकर नदी पार कराई गई है। प्रसूता को नदी पार जुगाड़ के सहारे कराई गई, गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर प्रसूता को यहां से नदी पार कराया गया है। सड़क नहीं होने की बात यहां पर कही जा रही है। हाँ बिल्कुल श्रवण, ये जो इलाका है वो कदनई गांव इसे बताया जाता है और ये मैनपाट का तराई गांव है, जहां से शांतिपारा जो हॉस्पिटल की दूरी है वो करीब 20 किलोमीटर की है। और जब ये प्रसूता को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तब इसकी सूचना उन्होंने महतारी एक्सप्रेस को दी, लेकिन महतारी एक्सप्रेस जो गांव के बाहर तक ही पहुंच पाई और जो नदी थी, जो घुनघट्टा नदी थी, उसे जो उफान पर थी इसलिए पार नहीं किया जा सका। यही कारण था कि जो प्रसूता के परिजन हैं वो उसको कांवर में लेकर पहले नदी पार कराए और फिर महतारी एक्सप्रेस के जरिए अब प्रसूता को शांतिपारा अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये इलाका, चूंकि अमरजीत भगत है, वहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं, अब सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा प्रदेश में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उनका गृह जिला है और लगातार इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आती रहती हैं और हर बार यही बात कही जाती है कि बहुत जल्द इन इलाकों में सड़क की व्यवस्था करा दी जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि जो सुविधाएं हैं और खासकर मूलभूत सुविधाएं वो भी अब तक गांव तक नहीं पहुंच सकी हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पहले भी मैनपाट के तराई के इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं और जो जिम्मेदार हैं, चाहे शासन के में बैठे हुए लोग हों या फिर प्रशासन के अधिकारी, सभी यही बात कहते हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही। यही कारण है कि लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से खटिया के सहारे यहाँ पर लोग हैं, तो दूसरी ओर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जुगाड़ से नदी पार कराया गया। ये 2 तस्वीरें हैं और सरकारी सिस्टम की ये पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं। कई तरह के सवाल इन तस्वीरों से उठने लगे हैं। लगातार विकास के दावे यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है ये बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफ़ी है। तो सरकारी सिस्टम का सच बताती हैं ये 2 तस्वीरें। को नदी पार करवाई। कदनई गांव में सड़क ना होने से एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई और जुगाड़ से कंधे के सहारे महिला को अस्पताल पहुंचाया। तस्वीरें आप देखें एक बार फिर, सिस्टम की लाचारी, फेल सिस्टम की तस्वीरें। सड़क है नहीं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई और प्रसूता को ऐसे कंधे पर टांग कर ले जाना पड़ा और इसके बाद फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। तो लकड़ी और कंधे के सहारे महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। वजह सड़क नहीं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाई। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा हो। 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। शहर बदल रहे हैं लेकिन हालात जस के तस हैं। पहली तस्वीर अंबिकापुर से, जहां सड़क नहीं है और एम्बुलेंस की वजह से जो इलाज जल्दी मिल पाता वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि जब सड़क नहीं है तो एम्बुलेंस पहुंचेगी कैसे। कंधे पर नदी पार करवाने की मजबूरी दिख रही है आपको पहली वाली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर 29 जुलाई की, 2 दिन पुरानी,
जशपुर के एक गांव में सड़क नहीं है, मरीज को खटिया के सहारे अस्पताल पर पहुंचाया गया। ये दोनों तस्वीरें सरकारी सिस्टम के सितम की और फेल सिस्टम की बानगी हैं।